भूतिया आइसक्रीम। पारुल और बंटी नाम के दो भाई बहन रोज की तरह स्कूल की छुट्टी के बाद घर जा रहे थे। गर्मी का मौसम था। दोपहर के समय चिलचिलाती हुई धूप में दोनों भाई बहन अभी कुछ ही दूर चले थे, तभी बंटी चलते चलते अचानक रुक गया। क्या हुआ बंटी, तुम चलते चलते रुक क्यों गए? जल्दी चलो। दीदी, कितनी ज्यादा गर्मी है आज। मुझसे तो इतनी तेज धूप में जरा भी चला नहीं जा रहा। गर्मी तो मुझे भी लग रही है, पर हम कर भी क्या सकते हैं। बस जल्दी जल्दी घर चलते हैं, फिर पंखे की हवा में चलकर आराम करेंगे। पारुल और बंटी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर घर की ओर जा ही रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में एक औरत दिखाई दी जो आइसक्रीम बेच रही थी। आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो, शहर की टेस्टी आइसक्रीम के मजे लो, आओ बच्चों। अरे ये आइसक्रीम वाली कौन है? पहले तो कभी इसे यहाँ देखा नहीं। हमारे गांव में तो सिर्फ एक रामू काका ही है जो कुल्फी बेचा करते हैं। अरे दीदी, वो सब छोड़ो, आप मुझे बस एक आइसक्रीम दिला दो। कुल्फी खाकर मैं बोर हो गया हूँ। अरे पर मेरे पास आइसक्रीम खरीदने के लिए पैसे नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अभी आइसक्रीम चाहिए। जल्दी से मुझे एक आइसक्रीम दिला दो। ये कहते हुए बंटी जिद करने लगा। तभी उसके पास आइसक्रीम बेचने वाली औरत आई और बोली, अरे बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मुझे आइसक्रीम खानी है, पर दीदी है जो मुझे दिला ही नहीं रही। अरे आंटी, मेरे पास पैसे नहीं है, पर यह है कि जिद कर रहा है। कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों मेरे बच्चे जैसे ही तो हो। लो तुम आइसक्रीम खा लो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। इतना सुनकर बंटी खुशी से उछल गया। तभी पारुल बोली, बंटी माँ बहुत गुस्सा करेगी, मैं बता रही हूँ, ऐसे कभी किसी से बिना पैसों के कुछ नहीं लेना चाहिए। बंटी अपनी बहन पारुल की एक नहीं सुनता और उस औरत के हाथों से लाल रंग की आइसक्रीम लेकर खाने लगा। बंटी को आइसक्रीम इतनी टेस्टी लगी कि वो आइसक्रीम खाने में मग्न हो गया। आइसक्रीम खाने के बाद दोनों भाई बहन घर आ गए। दीदी प्लीज माँ को मत बताना, वरना माँ मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। अच्छा ठीक है, पर दोबारा ऐसे किसी से आइसक्रीम लेकर मत खाना। फिर स्कूल का होमवर्क खत्म करके रात को खाना खाकर दोनों भाई बहन सो गए। अगली सुबह पारुल स्कूल जाने के लिए रोज की तरह जल्दी उठ गई और फिर बंटी को जगाने लगी। उठो बंटी, कितनी देर हो गई, जल्दी उठो और नहाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। पारुल बंटी को जगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उठता ही नहीं। उसके बाद गुस्से में पारुल ने जैसे ही बंटी की ओढ़ी हुई चादर को हटाया तो हैरान रह गई। बंटी का चेहरा एकदम लाल हो चुका था। ये देख पारुल जोर से चिल्लाई, माँ, पापा, जल्दी आओ, ये देखो बंटी को क्या हो गया। पारुल की आवाज सुनकर उसके माता पिता वहाँ दौड़े चले आए और वो दोनों भी बंटी की हालत देखकर घबरा गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बंटी को हुआ तो हुआ क्या। उसके बाद बंटी के पापा गिरधारी बंटी को गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले जाने लगे तो देखा बंटी का शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। हे भगवान, इसका शरीर तो बर्फ की तरह हो गया है। क्या हो गया आखिर हमारे बच्चे को? ये कौन सी नई बीमारी लग गई मेरे बच्चे को? वो फिर जैसे तैसे वो बंटी को डॉक्टर के पास लेकर पहुँचते हैं तो डॉक्टर को भी समझ नहीं आता कि बंटी को आखिर कौन सी बीमारी हुई है। शरीर का इस तरह लाल पड़ जाना और बर्फ की तरह ठंडा हो जाना, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये कौन सी बीमारी है। मैंने ना आज तक ऐसी बीमारी देखी, न मैंने इसके बारे में सुना। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अपने बेटों को घर ले जाइए। बंटी के माता पिता बंटी को घर ले आते हैं और उसकी देखभाल करने लगते हैं। 2-4 दिन ऐसे ही निकल गए। फिर पारुल अकेले ही स्कूल जाने लगी। स्कूल से आते वक्त उसे वही आइसक्रीम वाली दिखाई दी। उस आइसक्रीम वाली के पास कुछ बच्चे खड़े होकर आइसक्रीम खा रहे थे। पारुल को अक्सर छुट्टी के समय वही आइसक्रीम वाली स्कूल के बाहर खड़ी हुई दिखाई देती है। सबसे बड़ी अजीब बात तो ये थी कि वो कभी भी बच्चों से आइसक्रीम के पैसे नहीं लिया करती थी। वो हमेशा मुफ्त में ही बच्चों को आइसक्रीम दे दिया करती थी। एक दिन की बात है, जब पारुल स्कूल से घर पहुंच ही रही थी, तभी उसने देखा उसके घर के पास रहने वाला राजू नाम का लड़का लाल रंग की आइसक्रीम खा रहा था। अरे राजू, तुमने आइसक्रीम कहाँ से खरीदी? मुझे तो आइसक्रीम वाली आंटी ने मुफ्त में दिया है। पता है, आइसक्रीम बड़ी टेस्टी है। लो तुम भी टेस्ट करके देखो। नहीं नहीं, तुम ही खाओ। इतना कहकर पारुल अपने घर आ गई। फिर अगले दिन जब पारुल सोकर उठी तो उसे पड़ोस के घर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। अरे आवाज तो राजू के घर से आ रही है, चलकर देखना चाहिए। पारुल तुरंत अपने माता पिता के साथ राजू के घर जा पहुंची। उन्होंने देखा राजू के माता पिता बुरी तरह रो रहे थे। वहीं राजू बिस्तर पर पड़ा हुआ था। हाय, मेरे बच्चे को क्या हो गया? किसकी बुरी नजर लग गई मेरे बच्चे को? क्या हुआ सुनीता बहन राजू को? देखो ना, मेरे बेटे का शरीर टमाटर की तरह लाल हो गया है। जब पारुल और उसके माता पिता ने राजू की ओर देखा तो हक्के बक्के रह गए। हे भगवान, राजू का हाल भी बंटी जैसा हो गया।
हाँ कविता भाभी, तुम्हारा बेटा अभी तक ठीक नहीं हुआ, अब मेरे बेटे का भी ऐसा हाल हो गया। मेरा राजू ठीक तो हो जाएगा ना? सुनीता बहन, तुम ऐसे हिम्मत मत हारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम कुछ करेंगे, हम अपने बच्चों की हालत ऐसे नहीं होने देंगे। लेकिन तभी पारुल कुछ सोचने लगी। हो ना हो ये सब आइसक्रीम खाने से हुआ है। मुझे आइसक्रीम वाली आंटी पर नजर रखनी होगी, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर अगली सुबह पारुल फटाफट स्कूल पहुंची और फिर स्कूल की छुट्टी होते ही पारुल स्कूल के बाहर जाकर खड़ी हो गई। फिर वो आइसक्रीम वाली औरत पर नजर रखने लगी। थोड़ी देर बाद वो औरत सारी आइसक्रीम सब बच्चों को बांटकर जंगल के रास्ते कहीं जाने लगी। तभी पारुल भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। जंगल के काफी अंदर जाने के बाद वो औरत एक झोपड़ी के अंदर घुस गई। पारुल ने चुपके से खिड़की से झोपड़ी के अंदर जैसे ही झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि वो औरत एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। कितना मजा आ रहा है बच्चों को ऐसी हालत में देखकर। हे भगवान, ये तो चुड़ैल है। अच्छा, तो इसी ने ही आइसक्रीम खिलाकर सब बच्चों को बीमार किया है। अब क्या होगा? मुझे सब पता करना होगा, तभी मैं बच्चों को ठीक कर पाऊंगी। पारुल वहीं खड़ी होकर चुड़ैल के ऊपर नजर रखने लगी। उसने देखा चुड़ैल एक कटोरे में जानवर का खून निकालकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी। मंत्र पढ़ने के बाद वो चुड़ैल उस खून से आइसक्रीम बनाने लगी। हो गई मेरी भूतिया आइसक्रीम तैयार। अब मैं ये आइसक्रीम कल बच्चों को खिलाकर उन्हें बर्फ का बना दूंगी। इस चुड़ैल ने सभी बच्चों को मारने के लिए कितनी बुरी चाल चली है, पर मैं भी इसका जादू तोड़ कर ही रहूंगी। पारुल तुरंत गांव जाकर सभी गांव वालों को सारी बात बताती है। सच्चाई जान सभी गांव वाले हक्के बक्के रह गए। फिर वहीं खड़े मंदिर के पंडित जी बोले, इस चुड़ैल को हमें अमावस्या की रात खत्म करना होगा। किसी और दिन इसे खत्म नहीं किया जा सकता और ये काम बस पारुल ही कर सकती है, क्योंकि वो चुड़ैल बच्चों के आसपास ही रहती है और पारुल काफी बहादुर और होशियार भी है। बताइए पंडित जी, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें एक सामग्री से भरा कलश चुड़ैल के घर में ले जाकर रखना होगा। कलश में इतनी ताकत है कि वो सारी भूतिया आइसक्रीम को नष्ट कर देगा। जैसे जैसे वो भूतिया आइसक्रीम पिघलती जाएगी वैसे वैसे वो चुड़ैल भी खत्म हो जाएगी। बस फिर क्या था, सब अमावस्या की रात का इंतजार करने लगे। जैसे ही अमावस्या की रात आई, पारुल वो कलश लेकर उस चुड़ैल की झोपड़ी में गई। पारुल ने बड़ी होशियारी से वो कलश चुड़ैल की झोपड़ी में रख तो दिया, लेकिन जैसे ही वो झोपड़ी से बाहर आने लगी तभी वो चुड़ैल से टकरा गई। अपने सामने चुड़ैल को देखकर पारुल घबरा गई। अरे तू यहाँ क्या कर रही है लड़की? तुझे मेरे घर का पता कैसे लगा? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। मैं तो यहाँ भटकते भटकते आ गई। तू अब यहाँ से नहीं जा सकती लड़की। शिकार खुद चलकर मेरी झोपड़ी में आया है, तुझे ऐसे कैसे जाने दूं? ऐसा कहकर चुड़ैल पारुल के बाल पकड़ते हुए झोपड़ी के अंदर ले जाने लगी। पारुल बुरी तरह चीखने और चिल्लाने लगी, लेकिन वहाँ उसकी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। उसके बाद चुड़ैल ने पारुल को एक कोने में रस्सियों से बांधकर खड़ा कर दिया। आज मैं तुझे मारकर तेरे खून पर काला जादू करके अपनी भूतिया आइसक्रीम बनाऊंगी। उसके बाद भूतिया आइसक्रीम खिलाकर बाकी सभी बच्चों को अपना शिकार बनाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल चाकू की धार तेज करने लगी। फिर उसने खिड़की से आसमान की ओर देखा। आ गई वो रात जिसका मुझे इंतजार था। अब मेरी भूतिया आइसक्रीम फिर से अपना कमाल दिखाएगी। बस उस पर एक बार इंसानी खून चढ़ जाए। चुड़ैल हंसते हुए चाकू लेकर पारुल की ओर बढ़ी। वो जैसे ही पारुल की गर्दन पर वार करने ही वाली थी, तभी चाकू के साथ उसका हाथ भी आइसक्रीम की तरह पिघलकर नीचे गिर गया। अरे ये क्या? मेरा हाथ! तूने क्या किया है लड़की? जल्दी बता मुझे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए चुड़ैल ने अपने दूसरे हाथ से चाकू उठाया, तभी उसका दूसरा हाथ भी पिघलकर नीचे गिर गया। ये देख चुड़ैल बुरी तरह से चीखने लगी और अपनी आँखों से अपने शरीर को पिघलता हुआ देखने लगी। फिर देखते ही देखते कलश की जादुई शक्तियों से चुड़ैल का शरीर आइसक्रीम पूरी तरह पिघल गया और वो खत्म हो गई। पारुल तुरंत दौड़ते हुए गाँव पहुँची। गांव में पहुंचते ही अपने भाई बंटी, राजू और बाकी सभी बच्चों को पहले जैसा ठीक देख उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर पूरा गांव पारुल की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ करने लगा और फिर बच्चे कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के हाथों से आइसक्रीम या कोई भी चीज नहीं खाते।